तो बात है एक स्कूल ट्रिप की। 3 दोस्त और रात का एक सीक्रेट प्लान जो उनकी जिंदगी का सबसे भयानक फैसला बन गया। अगर ये बात उन तीनों दोस्तों को पता होती तो शायद आज वो भी जिंदा होते। चलिए जानते हैं उस रात की कहानी। ट्रिप थी शिमला की, लेकिन बस खराब हो गई और उन्हें एक बिल्कुल सुनसान होटल में रुकना पड़ गया। ये हैं 3 दोस्त, आयुष, अमन और रोहन, और ये इस अनचाहे स्टॉप को एक एडवेंचर बनाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। अपने कमरे की खिड़की से उन्हें जंगल के बीच में एक खूबसूरत झील दिखाई दी और यहीं से एक खतरनाक आइडिया ने जन्म लिया। प्लान बड़ा सिंपल था, गार्ड के सोने का इंतजार, फिर चुपके से होटल से निकलकर झील तक जाना, बस एक फोटो और वापस। पर झील जितनी पास दिख रही थी उतनी थी नहीं, और जंगल का रास्ता वो तो जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। उनका एडवेंचर एक बुरे सपने में बदल गया। वो खो चुके थे और फोन में कोई सिग्नल भी नहीं था। उन्होंने वापस जाने का फैसला किया, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि रोहन उनके साथ नहीं था। तभी एक अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कुछ खोद रहा हो, और वो आवाज उन्हें जंगल में और अंदर ले गई। वहां उन्होंने रोहन को एक कब्र खोदते हुए पाया। उसकी आंखें पूरी तरह से काली पड़ चुकी थीं। रोहन तो बेहोश हो गया, पर जैसे ही उसे होश आया, अमन उठ बैठा और अब उसकी आंखें भी काली थीं। और कुछ समझने का मौका मिलता इससे पहले ही अमन एक पुराने टूटे-फूटे घर की तरफ भागने लगा। अंदर जो उन्होंने देखा वो यकीन से परे था। अमन बेहोश था और हवा में लटका हुआ था, और वहां एक बूढ़ी औरत उससे बात कर रही थी। उसका चेहरा बेहद डरावना था और आंखें बिल्कुल काली। जैसे ही वो भागे, वो औरत एक कीड़े की तरह सीढ़ियों से रेंगते हुए उनके पीछे भागी। वो अंधेरे में बस भागते रहे और भागते भागते उसी झील के किनारे पहुंच गए जहां से सब शुरू हुआ था। घबराहट में आयुष और रोहन दोनों पानी में गिर गए और उन्हें लगा कि कोई चीज उन्हें नीचे खींच रही है। आयुष किसी तरह बचकर बाहर निकल आया, पर उसने अपनी आंखों के सामने रोहन को डूबते हुए देखा। जब उसकी आंख खुली तो वो होटल में था। पुलिस भी वहीं थी और उसके दोनों दोस्तों के शव भी। पुलिस के लिए तो ये एक मर्डर था, पर गांव वाले उस जंगल की असली डरावनी सच्चाई जानते थे। कहानी एक बूढ़ी औरत की थी जिसे गांव वालों ने मारकर उसी झील में फेंक दिया था, और उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है। कहते हैं कि रात में जो कोई भी उस झील के पास जाने की हिम्मत करता है, वो आत्मा उससे अपना बदला लेती है। तो सवाल ये है कि एक बेगुनाह की मौत की असली कीमत आखिर चुकाता कौन?